इसलिए बुलाया गया है कि इसके अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी गतिविधियां राष्ट्रीय सहारा पार्टी ने पिछले 16 महीने में की हैं वो आप लोगों के रूबरू की जाए और जो साथी दूसरे प्रदेश रूबरू किया जा सके। पार्टी के अंदर लोकसभा और विधानसभा की जो टिकटें निर्धारित की गई हैं ये तो शायद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कर सकते थे, लेकिन आम जनता तक जब तक रूबरू ना होया जाए, उसको बताया नहीं जाए, उस कागजी लड़ाई में हमारा आम आदमी, आम मजदूर, आम किसान और आम व्यक्ति उसको महसूस नहीं करता। ग्रामीण अंचल में रहने वाले हमारा हर साथी, हर वर्ग, हर व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि उसका कोई भी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, भावी विधायक और भावी मंत्री उसके सामने रूबरू हो। जितने भी साथी यहां पर आए हैं और जिनकी भी टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय सहारा पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को देखते हुए मैं इस जोश और खरोश के साथ कह सकता हूं कि इन कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत और इतना हौसला बुलंद है कि बहुत जल्दी पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय सहारा पार्टी का एक नाम और सम्मान और एक उसकी कमान होगी। राष्ट्रीय सहारा पार्टी कितनी ही पार्टियां आई और चली गई, मैं किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को छोटा नहीं कहूंगा, लेकिन उन लोगों ने, उन पार्टियों ने जिस तरीके से 60 साल तक इस देश के लोगों को, गरीब जनता को गरीब बनाने का काम किया है, कल तक इन गरीबों का सहयोग लेकर इस सत्ता में आसीन होने वाले इन पार्टियों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो कल तक स्टेज के माध्यम से कहते थे कि हम गरीबी को दूर करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, किसानों को असली बीज और बढ़िया बिजली, बढ़िया खाद उत्पन्न करा के देंगे, क्या 60 साल के अंदर भी वो सरकारें इस बात को भूल गई कि आज भी उनमें से एक भी चीज मुहैया नहीं कर पाई? आज भी बेरोजगारी बरकरार है, आज भी लोग अशिक्षित हैं, आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जिनके तनों पे कपड़े नहीं हैं, आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनको दवाइयां नहीं मिल रही। गुड़गांव जैसे शहर के अंदर अगर सिविल हॉस्पिटल की हालत देखी जाए तो 35 लाख की जनसंख्या के बीच में केवल 100 बेड का एक हॉस्पिटल, और उसमें भी शायद कभी डॉक्टर नहीं रहते होंगे। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पूरे भारतवर्ष की जो स्थिति है, आम आदमी उससे पूर्ण रूप से वाकिफ है। मुझे कोई राजनीति का शौक नहीं है, ना ही मुझे मंत्री और विधायक बनने का शौक है। अगर मंत्री विधायक बनने का शौक होता तो मैं तमिलनाडु नहीं जाता, मैं जे.एंड.के नहीं जाता, मुझे मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ता, मुझे पंजाब और राजस्थान नहीं जाना पड़ता, उसके लिए मैं अपने क्षेत्र में ही काम करता। लेकिन मेरे मन के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर एक पीड़ा है कि मुझे अपने भला नहीं, पूरे देश को, लोगों को जागृत करना है, और जो उन लोगों का राजनीतिक अधिकार है उनके हर वर्ग को दिलवाना है। भाई परमानंद जाओगे। राष्ट्रीय सहारा पार्टी आलीशान महलों में बैठ के टिकटें नहीं बांटती, आलीशान कमरों में पैसे लेके लोगों की टिकटें निर्धारित नहीं करती। आपके सामने है पार्टी का जो भी कार्यकर्ता, जो भी व्यक्ति, जो गरीब आंचल, गरीब जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आर्थिक स्थिति कमजोर और अच्छी सोच का होगा, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सहारा पार्टी टिकट देगी, चाहे उसके पास एक पैसा भी ना हो। बड़े बड़े भवनों के अंदर बैठ के जो लोग, जो पार्टियां टिकट डिसाइड करती हैं, उनके पीछे शायद आप लोग बखूबी से जानते हो कि कहीं ना कहीं एक मंशा रहती है, एक सोच रहती है कि उनके बदले उनसे कुछ वसूल किया जाए, और उस वसूली के बदले जब वो विधायक और मंत्री बनता है तो वो हमारे बीच में से, हमारे खून में से उस कमाई को वसूल करता है। जो व्यक्ति पैसे के बल पे अगर राजनीति करता है, जो व्यक्ति अपनी धौंस के बल पे राजनीति करता है, जो व्यक्ति बाहुबल के दम पर राजनीति करता है, क्या उम्मीद करते हो कि वो व्यक्ति आपकी किसी समाज का, आपकी बहन बेटियों का, आपके परिवार का कोई भला कर सकता है? बिल्कुल असंभव है। और उसके बावजूद भी अगर हम उनको वोट देते हैं, उनको जिताते हैं, तो ये सबसे बड़ी हम लोगों की कमजोरी है, और इस कमजोरी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सहारा पार्टी घर घर जाके लोगों को जागृत करेगी कि ऐ नौजवानों, ऐ देश के नेताओं, ऐ माताओं बहनों,
जाग जाओ और अपनी जितनी भी हक की लड़ाई है, अपनी इस नेतागिरी, इस पर अपना काबिज करो। ये राजनीति किसी बाप होती नहीं होती, किसी व्यक्ति और किसी परिवार के घर की नहीं होती, आप लोगों की है। आप में से एक एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन सकता है। बस अरे तुम्हारे अंदर एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम आगे चलोगे, राष्ट्रीय सहारा पार्टी तुम्हें एक एक व्यक्ति के साथ में 20-20 व्यक्तियों का सहयोग देगी। हो सकता है आर्थिक रूप से हम आपको सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन हर व्यक्ति आपके साथ में होगा, उसके सपोर्ट में होगा। और जो आदमी अकेला समझता है, जो वो पीछे मुड़ के देखेगा, तो राष्ट्रीय सहारा पार्टी के करोड़ों लोगों की आत्मा, करोड़ों लोगों का साथ उसको पीछे दिखाई देगा। वो व्यक्ति अकेला नहीं है। जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर इस राजनीति छवि को सुधारना चाहता है, लोगों से अपनी भावनाओं को इस पूरे देश के अंदर जागृत करना चाहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी काम करने की क्षमता रखता हो, चाहे वो छोटा मजदूरी करता हो, रेहड़ी लगाता हो, या वो देश के अंदर किसी आलीशान महल में रहता हो, राष्ट्रीय सहारा पार्टी के लिए सबकी एक जैसी सोच है। राष्ट्रीय सहारा पार्टी किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बिरादरी के अंदर, किसी उम्र के अंदर या किसी अनुभव की मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय सहारा पार्टी अपनी जन चेतना के माध्यम से हर वर्ग को, हर व्यक्ति को निखार के हीरा बना के उस देश को सौंप देगी कि जो व्यक्ति इस देश के लिए संकल्पित है कि हमने इस देश को चलाना है, हमने इस देश की एकता को बनाना है, हमने इस देश को धर्म और मजहब के नाम पे नहीं बांटना है, हर व्यक्ति को हमने काम देना है, हर नौजवान के हाथ के अंदर काम, हर व्यक्ति के, हर बुजुर्ग के अंदर उसकी सुरक्षा की गारंटी, हर माताओं बहनों की इज्जत, हर बच्चे को उसकी शिक्षा का पूरा हक दिलाएगी। अगर इस सोच से कोई व्यक्ति ऐतराज करता है तो वो राष्ट्रीय सहारा पार्टी की सदस्यता से भिन्न है और वो उसे त्याग पत्र दे सकता है, मुझे ऐतराज नहीं होगा। जो व्यक्ति देश के लिए समर्पित है, जो व्यक्ति अपने परिवार समाज के लिए समर्पित है, केवल उसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सहारा पार्टी की सदस्य और टिकट दी जाएगी। और जितने भी साथियों को हमने टिकट दी है, मैं उम्मीद करता हूं वो इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता राष्ट्रीय सहारा पार्टी का अगर गलत अपनी कोई घोषणा करता है, गलत कमिटमेंट करता है और उस पर वो खरा नहीं उतरता, तो ये उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह होगा। वो इस बात का ध्यान रखे कि राष्ट्रीय सहारा पार्टी का एक एक नेता अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए, अपने काम का पक्का होना चाहिए और जो वचन देके आए उसको निभाए। अगर वो नहीं निभा सकता तो दोबारा स्टेज पे नहीं आएगा। और राष्ट्रीय सहारा पार्टी जितने भी उम्मीदवार उतारेगी, इसी छवि को लेकर उतारेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय सहारा पार्टी का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल साफ छवि के लोगों को इस देश की सत्ता देना, आम आदमी को काम देना, हर गरीब आदमी की रक्षा करना, उसको रोटी मुहैया कराना, कपड़ा मुहैया कराना और उसका मकान मुहैया कराना, माताओं बहनों की इज्जत की सुरक्षा करना, यही राष्ट्रीय सहारा पार्टी के कर्तव्य है।